सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की पोजीशन कुंडली के 7th हाउस में। यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में जुपिटर की प्लेसमेंट है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालता है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7th हाउस जो हमारी कुंडली का है वो मैरिज हाउस होता है, हमारे जीवन साथी का हाउस होता है। बिजनेस का भी हाउस होता है, ये विदेश का भी हाउस होता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है, जो एब्डोमिनल एरिया होता है, पेट का स्थान होता है, उसे भी हम 7th हाउस से देखते हैं। तो यदि यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट है तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वो है एक सुंदर जीवन साथी का। आपका जो भी जीवन साथी होगा वो देखने में खूबसूरत अवश्य होगा। कई बार ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसका कलर भी बहुत फेयर होता है, लेकिन रंग पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि रंग जो होता है, स्किन का कलर जो होता है वो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे भी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अफ्रीकन की कुंडली में जुपिटर 7th हाउस में है तो उसका जीवन साथी कोई अंग्रेज़, ऐसी पॉसिबिलिटी बन भी जाती है कि वाइट आ जाए, लेकिन उसकी फैमिली के अंदर भी अगर कोई होगा, उन्हीं के जीन्स वाला होगा, अफ्रीकन ही होगा, तो वो भी सुंदर होगा, उसका भी औरों से कलर थोड़ा सा फेयर होगा। तो इस तरीके से हम इस रिज़ल्ट को ले सकते हैं। ऐसा जातक खुद भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत होता है और इसकी खुद की स्किन भी फेयर हो सकती है क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि है वो प्रथम भाव यानी कि लगन पे जाती है। और ऐसा जातक बहुत ही उदार किस्म का होता है। उदार का मतलब है किसी की भी मदद करने वाला, दयालु, दयावान, ठीक है। क्योंकि गुरु क्या है, आपके अंदर की जो अच्छाई है वो गुरु से ही देखी जाती है। और गुरु जैसा प्लैनेट जुपिटर अगर आपके लगन को देख रहा है तो उसकी खासियत आपके नेचर में आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है। तो ऐसे लोग जो है बहुत उदार किस्म के होते हैं, कभी किसी का अपनी लाइफ में नुकसान नहीं करते हैं, हमेशा दया दिखाते हैं औरों पे। और इसे ये भी कह सकते हैं बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। कई बार ये अपना नुकसान करके भी दूसरों की मदद कर देते हैं। और ऐसा जातक जिसका गुरु सप्तम भाव में होगा, इसके बहुत चांसेस होते हैं कि ये अपने जीवन में जो सफलता मिलेगी इसे, वो अपने पिता से ज़्यादा मिलेगी। यानी कि अगर इसके पिता सफल भी रहे हैं जीवन में तो ये जातक अपने पिता से भी ज़्यादा सफल होगा। और अगर सफल नहीं हुए हैं, किसी गरीब घर में इनकी पैदाइश हो गई, तो फिर ये जो जातक होता है गुरु सप्तम वाला, ये अपने घर का सिस्टम चेंज कर देता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को उच्च लेवल पे ले जाता है, ये लोग अमीर हो जाते हैं। तो मतलब सफलता हमेशा अपने पिता से ऊपर की इस जातक को मिलती है। अगर पिता ने अपनी लाइफ में 100 करोड़ कमाए तो ये जातक 1000 कमा सकता है, 2000 करोड़ कमा सकता है, अच्छे लेवल पे जा सकता है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है और उसका बेटा जो है, उसके बेटे की कुंडली में जो है 7th हाउस में गुरु है, तो उसे अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। उन लोगों को, अपने बेटे को जिसका 7th हाउस में गुरु है, उसको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक आपने बिज़नेस पहुँचाया, आपका बेटा उससे कहीं गुना आगे पहुँचा देगा, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है। और ऐसे जातक जो है ज्ञानी तो होंगे ही होंगे। देखो, गुरु क्या है, ज्ञान का। तो अगर लगन को देख रहा है, लगन से हम अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने स्वभाव को देखते हैं। आपका दिमाग का एरिया है ना, टॉप, कुंडली का फर्स्ट हाउस इज़ योर हेड, टॉप एरिया, फेस, आपका फेस, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होंगे, मतलब इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे, दिमाग तो होगा इनका, अच्छा शार्प माइंड होगा क्योंकि गुरु देख रहे हैं। और साथ ही साथ भाग्यवान होते हैं। तो वैसे तो वैसे तो और भी चीज़ें डिपेंड करेगी कि गुरु आपकी कुंडली में कौन से भाव के मालिक हैं, शुभ बेनिफिक प्लैनेट है या मैलेफिक है। लेकिन जिसे हम फंक्शनल बेनिफिक मैलेफिक कहते हैं, जैसे छठे, 8वें, 12वें के मालिक, या फिर
केंद्र के मालिक, टराइन के मालिक, उन चीज़ों पे रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी गुरु की जो दृष्टि है प्रथम भाव पे, ऐसा जातक भाग्यशाली ज़रूर होता है। भाग्यशाली होने का मतलब है कि अपने जीवन में कहीं जगहों पर इनको अपॉर्चुनिटी ईज़िली मिल जाती है, या ये कुछ अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, एफ़र्ट करते हैं, उनके रिज़ल्ट ईज़िली मिलते हैं इनको, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, मतलब ये अपनी बात को दूसरों को कहने में, समझाने में सफल रहते हैं। बहुत ईज़िली आपको अपनी बात को समझा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वक्ता। ठीक है, अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हो तो पब्लिक इनकी जनता के ऊपर जो है इनकी बातों का प्रभाव रहता है। अगर ये किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो इनके जो लेबर होते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर इनकी बातों का असर होता है। फैमिली के अंदर भी जो है इनकी बातों का इफ़ेक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स पे या दोस्तों पर। और ये एक ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से इनको लाइफ में सफलता मिलती है। जब तक आप अपनी बात को अच्छी तरह से किसी को कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप अपने जीवन में कितना सफल रहेंगे और कितना नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसे कहेंगे क्वालिटी है एक अच्छे वक्ता होने की। 7th हाउस में गुरु हैं तो ऐसे लोग विदेश में रह के बहुत अच्छा जो है सक्सेस प्राप्त होता है, इनको लाभ कमाते हैं अगर ऐसे लोग विदेश जा रहे हैं। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी सक्सेस से जुड़ा हुआ प्लैनेट होता है, शुभ ग्रह है। तो और सप्तम भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश में ऐसे लोग अक्सर सेटल होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मतलब अगर ऐसे लोगों को अपने देश में परेशानियां होती हैं या जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है वहाँ पे इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही हैं, तो इन लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए बर्थ प्लेस से 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर, तो इनको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो स्पेशली विदेश को ही इंडिकेट करता है, इसलिए किसी और देश में जाना, सीमा पार करना, वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ऐसे लोग विदेश में बहुत अच्छा करते हैं और ये लोग धार्मिक भी होते हैं। अब देखो, ज्ञान का भी प्लानट है गुरु और धर्म का भी प्लानट है, धर्म गुरु हैं। शुक्र भी धर्म गुरु होते हैं, लेकिन गुरु तो है ही, आपको पता ही है। जुपिटर जो है, देवताओं के गुरु जुपिटर थे और असुरों के गुरु शुक्र। तो जब गुरु की दृष्टि लगन पे है तो सप्तम भाव से, तो ऐसा जातक धार्मिक होता है और धर्म कर्म की चीज़ों में बहुत रुचि होती है। ठीक है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्राएं करना। ठीक है, ऐसे लोग कई बार विदेशों में जाकर भी अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर देते हैं अगर गुरु की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई विदेश में रहते हैं, लेकिन ये अब विदेश में रहकर भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, पूजा पाठ करना नहीं छोड़ते हैं। विदेश में जाकर भी ये मंदिर ढूंढेंगे कि भाई मुझे ढूंढना ही है, आसपास कोई मंदिर होना चाहिए, और ऐसी जगहों पे रहना ये प्रेफर करेंगे जहाँ पर इनके रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं किसी भी देश में। तो ऐसे जगहों में जाकर ये रहते हैं। इन लोगों को सबसे बड़ा जो लाइफ में फ़ायदा मिलता है वो मिलता है इनके जो कनेक्शंस हैं बहुत उच्च लेवल के लोगों के साथ बनते हैं। अब देखो, हालांकि इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, दुनिया में तो सभी का लेवल बराबर ही है, एक तरह से इंसान ही किसी दूसरे इंसान के, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आज के युग में, कल युग में देखी जाती हैं, हालांकि कलयुग की बात नहीं है, सतयुग में भी ये सब देखा जाता था, बल्कि ज़्यादा ही देखा जाता था, किसके पास कितना धन है, कितनी पावर है। तो उस आधार पे, धन और पावर और जाति के आधार पे लोग उच्च या नीच बताए गए। ठीक है ना, जबकि गरीब लोगों को ज़्यादातर नीच वर्ग कहा गया। तो ऐसे जातकों का हम ये कह लेंगे कि ऐसे लोगों के साथ बहुत कनेक्शन रहता है जो काफ़ी हाई लेवल के लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, पैसा सबसे आगे आता है, पावरफुल लोगों के साथ इनके कनेक्शन बनते हैं और इन चीज़ों का ही फ़ायदा इनको मिलता है। देखो, लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो आपके पास पावर होनी चाहिए, बूस्टर तो होना ही चाहिए। आप किसी की भी सक्सेस देख लो, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बूस्ट अवश्य मिलता है, कोई सपोर्ट अवश्य मिलता है,
बिना सपोर्ट बिना बूस्ट के बहुत कम लोग होते हैं जो आगे जा सकते हैं। कनेक्शंस तो ज़रूरी हैं। तो 7th हाउस का गुरु आपके कनेक्शन बहुत तगड़े बना देता है, इसीलिए आप जो है सफलता प्राप्त करते हो। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर हम सक्सेस की बात करें, लेकिन हर रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, किसी भी प्लैनेट का 100% रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। किसी क्षेत्र में किसी टॉपिक पे ये आपको बेनिफिट्स दे सकता है और किसी क्षेत्र में नुकसान भी कर सकता है। आगे चलेंगे और भी बातें करेंगे कि कहाँ कहाँ नुकसान भी कर रहा है ये। किसी को भी किसी भी अपने काम को लगन से करना, ऐसे जातक की खूबी होती है। अगर कोई काम ठान लिया तो ये बड़ी लगन से मेहनत से करते हैं। ये भी एक गुरु सप्तम भाव वाले की खासियत होती है। अब शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैंने तो बल्कि इसके उल्टे इफ़ेक्ट्स देखे हैं। वैवाहिक जीवन में गुरु सप्तम भाव में परेशानियां उत्पन्न करता है। इसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है, बहुत जगहों पे ये लिखा गया है कि गुरु सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन सुखी देता है, जिसकी संभावना मेरे हिसाब से बहुत कम होती है। हाँ, जीवन साथी के मामले में ऐसा जातक भाग्यशाली हो सकता है, क्योंकि गुरु अगर सप्तम भाव में है तो जीवन साथी इसको सुंदर तो मिलता ही है, अच्छे नेचर का भी मिलता है और भाग्यशाली मिलता है। और शादी के बाद, विवाह के उपरांत जो है ऐसे लोगों का भाग्य उदय भी होता है। ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव में जब पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठेंगे गुरु टाइप के, तो पॉजिटिवनेस कब आएगी? जब सप्तम भाव आपका एक्टिवेट होगा आपके जीवन में। और सप्तम भाव कब एक्टिवेट हो जाता है? जब आप मैरिज करते हो, आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आ जाता है, उस टाइम आपका सप्तम भाव एक्टिवेट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो सक्सेस होते हैं आफ्टर मैरिज ही हो पाते हैं। बिफोर मैरिज बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। तो आफ्टर मैरिज काफ़ी लोग होते हैं जो एकदम से जिनको सक्सेस मिल जाती है। शाहरुख खान की सक्सेस आफ्टर मैरिज हुई। क्यों हुई? क्योंकि शाहरुख खान की 7th हाउस में ही शशि योग है, राजयोग। तो राजयोग ने कब काम किया शाहरुख खान की कुंडली में? जब उसकी मैरिज हुई, जब उसका सप्तम भाव एक्टिवेट हुआ। और ऐसे लोगों को विवाह से लाभ होता है। विवाह से लाभ का मतलब है कि हमारे जो हिंदुओं की प्रथा में या इंडिया की जो प्रथा है, शादी की प्रथा है, इसमें दहेज दिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, आज भी लिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए या हमने सब कुछ छोड़ दिया। कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत होता है ऐसा। तो अगर सप्तम भाव में गुरु है तो ऐसे लोगों को दहेज भी बहुत मिलता है, क्योंकि गुरु क्या है? फाइनेंशियल गेन करवाता है 7th हाउस के थ्रू। तो 7th हाउस बिजनेस का भी है, 7th हाउस मैरिज का भी है। तो मैरिज के थ्रू भी फाइनेंशियल गेन्स मिलते हैं, ऐसे लोगों को दहेज मिलता है अच्छा खासा। और ऐसे लोगों की शादी ये भी हो सकता है कि किसी अमीर घर से या अमीर घराने में। ठीक है, ये गुरु के ही रिजल्ट्स बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में लोग वैसे ही वो आर्ग्यूमेंट्स की तो आपको पता ही है, आदत होती है, लिख देते भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। अरे भाई, सिर्फ गुरु के रिजल्ट्स हैं ये। अगर गुरु के ऊपर कोई खराब दृष्टि होगी या गुरु खुद ही छठे आठवें 12वें का स्वामी होगा तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये जनरल रिजल्ट्स होते हैं। अगर आपके साथ जो है रेजोनेट नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। कहीं ना कहीं से कोई और रीज़न होगा। गुरु के साथ बैठने वाला प्लैनेट, गुरु की राशि और गुरु के ऊपर पड़ने वाली दृष्टियाँ वो जिम्मेदार होती हैं कि आपको इस टाइप का रिजल्ट नहीं मिले। तो पुरुष हो तो दहेज अच्छा मिलेगा, और अगर स्त्री है तो फिर उसका विवाह जो है अच्छे उच्च स्तर के उसमें होगा, अमीर घराने में, अमीर घर में होगा, मतलब ससुराल वाले अमीर होंगे। अब गुरु यहाँ पर अगर पीड़ित हो, स्पेशली शुक्र की दृष्टि में हो, छठे आठवें 12वें भाव का मालिक हो, तो गुरु जो है एक्स्ट्रा रिलेशन भी बनवाता है ऐसे जातक का। यदि गुरु यहाँ पे 7th हाउस में पीड़ित है, राहु की दृष्टि में है, शनि की दृष्टि में है, ड्यूल साइन में है, या छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी है, शुक्र की दृष्टि में है, तो फिर चांसेस बनते हैं कि ऐसे जातक के एक्स्ट्रा रिलेशन भी होते हैं कई बार। वृश्चिक, कन्या, वृष और मकर
और मीन राशि, इन राशियों के अगर अंदर गुरु है सेवन्थ हाउस में तो फिर विवाह में ये जो है बाधक होता है। ऐसा गुरु क्या करेगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई बार विवाह में डिले हो जाता है, कई बार विवाह होने के बाद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है। और याद रखना, गुरु का जो है वैवाहिक संबंध अगर ख़राब हो रहे हैं गुरु की पोजीशन से, तो उसमें एक बहुत बड़ा ये कारण होता है कि जो जातक का जो जीवन साथी है वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक है या पूजा पाठ ज़्यादा करता है, तो मटेरियल लाइफ से थोड़ा सा हट जाता है, जिसकी वजह से भी रिलेशन ख़राब होते हैं। मटेरियल लाइफ से मेरा कहने का मतलब है कि अगर पति या पत्नी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, यानी कि एक नहीं कर रहा है और दूसरे को चाहिए, तो फिर दिक्कत आएगी। अब गुरु की ये प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है, स्पेशली मेल कुंडली में अगर गुरु सेवन्थ हाउस में है तो फिर ऐसे लोगों की जो पत्नियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाती हैं, और धार्मिक होने के कारण वो जो है मटेरियल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाती हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो ऐसी पत्नियों को मैं यही कहूँगा कि भाई आप ठीक है, आप धार्मिक हो, लेकिन धर्म के लिए या अध्यात्म के लिए आप अपना रिलेशनशिप ख़राब ना करें अपने पति के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की उतनी ही आपकी है कि उस रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, आगे चलाया जाए, और एक दूसरे की जो ज़रूरत है उनका ख्याल रखा जाए, है ना। और इन राशियों में जो मैंने आपको राशियाँ बताई, अगर इन राशियों के अंदर गुरु है और सूर्य की कंजक्शन हो या दृष्टि हो तो फिर तलाक होने की भी संभावना होती है। अगर सूर्य वहाँ बैठा है सप्तम भाव में गुरु के साथ तो तलाक होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे केस में ईगो प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में ज़्यादा बन, जब सूर्य का संबंध बने दृष्टि या कंजक्शन से तो फिर ईगो आ जाती है रिलेशनशिप में, और वो ईगो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि लोग अपना रिलेशन तोड़ देते हैं। कई कई सालों का, 10-10 सालों का, 15-15 सालों का, 20 सालों का भी रिलेशन तोड़ देते हैं, लेकिन अपनी ईगो जो है वो डाउन नहीं करते हैं। और ये ऐसे रिजल्ट्स स्पेशली सूर्य की दशा हो या अंतर्दशा हो तब आते हैं। और इसमें मुख्य कारण जो जातक खुद होता है, जातक की अपनी ईगो ही बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि अगर सूर्य का कंजक्शन है या दृष्टि है तो आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपका रिलेशन अच्छा चल सके। व्यापार के मामले में ये गुरु आपको पॉजिटिव साझेदार मतलब पार्टनर्स दे सकता है। मैंने कहा ना कि सेवन्थ हाउस का गुरु क्या करता है, आपको हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स देता है, मतलब आपके पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको पार्टनर्स मिल जाते हैं, पैसा लगाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये गुरु की पोजीशन अच्छी होती है, जब तक कि गुरु पीड़ित ना हो। अगर गुरु पीड़ित होगा तो फिर यही पोजीशन जो है पार्टनरशिप के लिए ख़राब हो जाएगी। वो आपकी कुंडली देखकर पता चलेगा पीड़ित है या नहीं है। नॉर्मली जनरल जो सिम्टम्स होती हैं पीड़ित होने के, वही यही होने चाहिए कि भाई छठे 8वें 12वें का स्वामी ना हो, और जो है इसके ऊपर किसी शनि या राहु जैसे प्लैनेट की दृष्टि ना हो, तो मोस्टली ये गुरु पीड़ित नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज़ पीड़ित होने के केस में फिर पार्टनरशिप में ये दिक्कत देगा। अब अगर मेल कुंडली में गुरु अष्टम भाव का स्वामी होके बैठ जाए सप्तम भाव में, तो फिर ये योग जो है अच्छा नहीं होता है। ऐसा देखा गया कि कई बार ऐसे जातक की जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है उनके लिए खतरा रहता है। कई बार मिसकैरेजेस होते हैं, कई बार पत्नी को ही हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर अगर गुरु सप्तम भाव में बैठा है, स्पेशली मेल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो वो पत्नियों के लिए अच्छा योग नहीं है। तो पत्नियों के लिए स्पेशली प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। हालांकि और भी योग होते हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए चाइल्ड बर्थ पे मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन एक ये भी योग होता है कि अगर अष्टम का स्वामी होकर गुरु सप्तम में बैठे तो फिर चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम्स आती है, प्रेग्नेंट वाइफ के लिए प्रॉब्लम आती है। कर्क और तुला राशि का गुरु जो होता है सेवन्थ हाउस में,
ये 2 विवाह का योग बनाता है। कई बार ऐसे लोगों के 2 विवाह होने के चांस बनते हैं, मतलब एक का तलाक हो जाए और सेपरेशन हो जाए और फिर दूसरी शादी करनी पड़े। तो ऐसे भी चांस बनते हैं कि अगर तुला राशि का होगा या कर्क राशि का गुरु होगा 7th हाउस में। अब अगर 7th हाउस में पुरुष राशियां हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां होती हैं। अगर पुरुष राशि में गुरु है तो फिर शुभ फल ज़्यादा मिलते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, बिजनेस में, तरक्की में, शुभ फल अधिक पुरुष राशि में मिलते हैं अगर गुरु पुरुष राशि में 7th हाउस में। और इनके अलावा जो राशियां होती हैं, स्त्री राशियां, उसके अंदर गुरु का रिजल्ट जो है ज़्यादातर ख़राब देखा गया है। तो उस केस में कुंडली ज़रूर चेक करवानी चाहिए और गुरु से रिलेटेड जो है रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। गुरु अगर 7th हाउस में आपको मैरिटल प्रॉब्लम्स दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब रिजल्ट दे रहा है। अगर मैरिज प्रॉब्लम है तो उस केस में गुरु की रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि भाई गुरु 7th हाउस में है और तलाक भी हुए। तो गुरु को आप ये मत सोचो कि अगर पॉजिटिव प्लैनेट है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। गुरु जैसे प्लैनेट बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। अब स्त्री राशि में जो गुरु होता है 7th हाउस में, ये रिलेशनशिप में किस प्रकार काम करता है। जो जातक होगा जिसका गुरु स्त्री राशि में है, वो अपने जीवन साथी को ज़्यादातर सिर्फ भोग की वस्तु समझता होगा, मतलब इमोशनली उसे सपोर्ट नहीं करता, उसे सिर्फ फिजिकल नीड रहती है। इस टाइप का नेचर हो सकता है, ठीक है, अगर स्त्री राशि में है तो इसीलिए रिलेशनशिप खराब रहते हैं। अपना मतलब निकालने वाला जातक होता है ऐसा। और अगर इसे देखा जाए तो ऐसा भी होता है कई बार कि ये ऐसा जातक अपने जीवन साथी को मान सम्मान नहीं देता है। तो एक रिलेशनशिप के अंदर जो है मान सम्मान सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ होती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान नहीं करते हो, मान नहीं करते हो, तो फिर ये रिलेशनशिप जो है ख़राब ही होगा। तो स्त्री राशि में इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। मेष, सिंह, मिथुन और धनु राशि में गुरु 7th भाव में शिक्षा अच्छी करवा देता है। मतलब ऐसे लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और अपनी हायर एजुकेशन अवश्य कंप्लीट करते हैं। और शनि का भी अगर साथ मिल जाए तो फिर पीएचडी तक भी कर सकते हैं ऐसे लोग। शनि भी अगर शुभ स्थिति में है तो पीएचडी भी करते हैं ऐसे लोग। और अष्टम भाव का अगर कनेक्शन हो तो अवश्य करते हैं। लेकिन गुरु अगर मिथुन में है, कुंभ में और सिंह राशि में है तो फिर जातक को संतान की बहुत चिंता रहती है। मतलब ऐसे जातक की संतान की तरफ से काफ़ी परेशानियां आती हैं। ये परेशानियां इस टाइप की भी हो सकती हैं कि संतान, कई बार ऐसे लोगों की संतान बिगड़ भी जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, या बड़े होने के बाद सपोर्ट नहीं करती है। इस टाइप की परेशानियां, या हमेशा संतान की चिंता लगा रहना, इस टाइप की समस्याएं आती हैं। और अगर कोई और भी खराब योग हो, जीवन साथी की कुंडली में भी खराब योग हैं, तो कई बार संतान ना होने जैसे भी रिजल्ट आते हैं अगर इन राशियों में गुरु है 7th हाउस में। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप जब भी मैरिज करते हो तो कुंडली अवश्य चेक कराओ, जिससे करने वाले हो उसकी भी और आपकी भी। क्योंकि मैरिज जब आप कर रहे हो तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई मैरिज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको फैमिली ग्रो करनी है, बच्चे करने हैं। अगर सपोज़ करो आपकी कुंडली में ही वीक है पोजीशन और आपने जीवन साथी भी ऐसा ढूंढ लिया, उसकी कुंडली में सेम पोजीशन है, वीक है, तो फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैचिंग जब आप कुंडली की करते हो तो मैचिंग का मतलब ही यही है कि जो प्रॉब्लम आपकी अपनी कुंडली में है रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर या बच्चे होने, पारिवारिक, तो वो प्रॉब्लम जो है दूसरे पार्टनर की कुंडली में नहीं होनी चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा। दोनों की कुंडली सेम आ गई तो फिर दिक्कत है। सेम प्रॉब्लम दोनों की हो जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम होनी होनी 100%। तो ऑल ओवर अगर हम 7th हाउस के गुरु की बात करें तो मैंने अपने खुद के जो है एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ज़्यादातर रिज़ल्ट मैरिज को लेके इतने अच्छे नहीं आते हैं। हाँ, जीवन साथी अवश्य सुंदर मिलता है, धनवान भी मिल सकता है, सुंदर भी मिल सकता है, फाइनेंशियल जो है हेल्प मिलती है, ठीक है, दहेज अच्छा मिल सकता है। अगर स्त्री है तो उनको ससुराल अमीर मिल जाता है। लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये हमेशा देता है यहाँ पर गुरु, मैक्सिमम टाइम देता ही है, बहुत कम कुंडलियों में नहीं देता है। जिनको नहीं दे रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए, ये एक प्लस पॉइंट मान के चलो।
ठीक है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो गुरु के ज़्यादातर रिजल्ट अच्छे ही हैं, सक्सेस को लेकर अच्छे हैं, ठीक है, ग्रोथ को लेकर अच्छे हैं, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। तो अच्छी सिचुएशन है ये। अगर फिर भी दिक्कतें आ रही हैं तो अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाइए। यदि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।